अस्सलामुअलैकुम, सलाम, किद्दां, namaste, भाइयों, दोस्तों. This video is especially for the Punjab region, India, Pakistan, the whole Punjab. मेरी उर्दू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है. जो कुछ मैंने सीखा है वो बॉलीवुड मूवी से देख के मैंने सीखा है बचपन से. हमारी ज़बान पंजाबी है. हमारे मोम एंड डैड पाकिस्तान से आए हैं. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान में, लेकिन आई वाज बोर्न इन इंग्लैंड. जिन लोगों को मालूम है, मेरा नाम है फराज एंड आई हैव पोलन सिंड्रोम. जिनको नहीं मालूम है, बचपन से पोलन सिंड्रोम क्या है, वो छाती का एक मसल मिस होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, और बाजू, हाथ और बैक भी कमज़ोर हो सकते हैं. मेरा हाथ एक छोटा है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं किस्मत वाला हूँ कि हमारा हाथ है कमज़ोर, बाजू कमज़ोर, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह फुली फंक्शनल है और मैं मोस्ट थिंग्स में कर सकता हूँ. लेकिन कई लोगों को ज़्यादा पोलन सिंड्रोम होती है कि उनका हाथ नहीं होता, उनका हाथ बिल्कुल छोटा है और उनकी बाजू बिल्कुल छोटी है. और कई लोगों के एब्सोल्यूट कोई मसल नहीं होता छाती में. मेरा थोड़ा सा है यहाँ से, लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गया. अभी मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, अच्छी तरीके से मैं खा रहा हूँ. और ये जो छोटा सा था ना, वो काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. जिन लोगों को नहीं मालूम, वो मुझे देखते हैं, वो बोलते हैं वाह आपकी कितनी अच्छी बॉडी है, ये है वो है. लेकिन 10 साल से ज़्यादा हो गए मैं जिम में जा रहा हूँ. सो यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर एंड स्ट्रोंगर. नाउ माफ़ करना कि इतने सालों के बाद मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ ऑल द टाइम. इंग्लैंड, अमेरिका, ये मुल्कों के लिए मैं कर रहा हूँ. लेकिन मेरा जो मुल्क है पाकिस्तान, पंजाब, इनके लिए मैंने कुछ नहीं किया. ये जो सवाल मुझे मिल रहे हैं ओवर द ईयर्स, कितने लोग मैंने सवाल पूछ रहे हैं, वेट कैसे मैं बताऊँ अपना, कैन आई जॉइन द आर्मी. मैंने जवाब नहीं दिया. इसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़. बचपन में मैं काफ़ी टाइम गुजारा पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेशली. गुजरांवाला में मैं रहता हूँ और मुझे मालूम है कि खाने के लिए क्या कुछ मिलता है, क्या नहीं मिलता. और मेरे साथ में बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि ये जो नौजवान है, छोटे लोग, ज़्यादा ये देखते हैं ये बॉलीवुड एक्टर को और सोचते हैं कि प्रोटीन चाहिए वज़न बढ़ाने के लिए. ये गलत है. ये बॉलीवुड एक्टर जो है ना, दे हैव द बेस्ट ट्रेनर्स, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी. ओके, वज़न बढ़ाने के लिए प्रोटीन नहीं चाहिए. वज़न बढ़ाने के लिए आपको चाहिए फैट मतलब ये बादाम, पिस्ता, घी, बटर, एग योक, ये चीज़ें. और कार्बोहाइड्रेट मतलब ये सब्ज़ी वगैरह, केले, राइस, चावल, सब्ज़ीज़. प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन वो मसल बिल्ड करता है, लेकिन वज़न बढ़ाता नहीं है. अगर आपको वज़न बढ़ाना है, पोलन सिंड्रोम है जो नहीं है, तरीका सेम है. ज़्यादा आपको फैट खानी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट खानी चाहिए. ना ये मत देखो मुझे इतने ग्राम्स चाहिए, नहीं. अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ज़रूरी है. ना प्रोटीन भी ज़रूरी है, लेकिन इट्स नॉट एज इम्पोर्टेंट एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. कई लोग बोलते हैं कि आपको चाहिए 200 ग्राम्स प्रोटीन पर डे. नो, दैट्स रॉन्ग. अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अ डे इज़ फाइन. ना प्रोटीन कहाँ से मिलती है, ना ये भी बहुत डिपेंड होता है कि आप वेजिटेरियन हैं, आपकी रिलीजन क्या है. कई लोग बीफ नहीं खाते, कई लोग टोटली वेजिटेरियन है, कई लोग अंडे खाते हैं, फ़िश खाते हैं, लेकिन सिर्फ बीफ नहीं खाते.
डिपेंड होता है, लेकिन आप क्या खा सकते हो, आप क्या नहीं खा सकते। जो मैंने पाकिस्तान में देखा हो रहा है, मेरे हिसाब में अंडे और चिकन और बीफ ख़तरनाक है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वो हाइजीन नहीं है। मतलब कि वो जो चिकन होते हैं, वो गंदे चिकन होते हैं। वो मक्खियाँ तो यू नो बिट चिकन की शिट इज़ एवरीवेयर। चिकन वो काटते हैं और रखते हैं वहाँ। मक्खियाँ होती है, ऑल काइंड ऑफ जर्म्स और वगैरह, गंद, डस्ट। तो अंडे भी वो गर्मी में रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कौन सी प्रोटीन आप खा रहे हो। बीफ, ज़्यादा लोग बीफ नहीं खाते, क्योंकि एक उसकी प्राइस, महंगाई, और क्या क्या रिलीजियस बिलीफ होता है, क्या हिंदू और सिख्स बीफ नहीं खाते, ज़्यादा वेजिटेरियन है। ये भी ठीक है। वहाँ की बीफ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जो कट्टे हैं ना, कट्टे, वो कट्टे से ही बीफ आता है, और रेफ्रिजरेटर नहीं है, और मक्खियाँ तो वगैरह तो जर्म्स पैदा होते हैं। सो लेकिन इट्स ओके, बीफ ज़रूरी नहीं है, और चिकन भी नहीं ज़रूरी। अगर आप फ़िश खा सकते हैं और जो अंडे खा सकते हैं, अच्छा ये खाओ। ज़्यादा आपकी प्रोटीन आएगी सब्ज़ी से। ये दाल, ये साग, ये कितनी सारी सब्ज़ी हैं पाकिस्तान में। हम्म? रोटी रोटी अच्छी है। ये बॉडी बिल्डर्स को मत देखो यार, ये बॉडी बिल्डर्स तो इनका मेन गोल है आपको बिलीव करना कि आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपको प्रोटीन पाउडर चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए। नो, हम लोग बॉडी बिल्डर नहीं है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं है। हम बस ये कर रहे हैं हमारी खुद बॉडी के लिए, हम हेल्थी होवे और स्ट्रांग होवे। और यही पोलन सिंड्रोम है ना, वो ज़्यादा इंटरफियर ना करे हमारे लाइफ से। सो सब्जीज, दाल, रोटीज़, ये घी, अंडे, चिकन आप खा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप सही तरह उसकी कुक करें, बॉईल करें। और ज़्यादा चिकन मत खाओ। आम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते यार, चिकन 2-3 बारी, एक दिन में 2-3 बारी चिकन, तो 2 प्रोटीन शेक, तो एक बीफ मील, तो ये जो सेलिब्रिटीज़ हम बता रहे हैं ना, जो बॉडी बिल्डर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। आप या वो जो है ना, उनको बहुत प्रेशर है उन पे कि हम फिल्में हैं, हमें लोग देखेंगे, ये वो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। ओके, उनको मत देखो। सब्ज़ी, रोटी, पराठे, बिरयानी, दाल, चावल, दूध, लस्सी, क्या बोलते हैं, दही, ये चीज़ें। ओके, इनके दूध और लस्सी में इनकी काफ़ी प्रोटीन में होती है इन पे। अगर आपके पास फार्म हो, अगर आपके पास गांव मज्जा हो, ब्रिलियंट, आप ये खा सकते हैं। अगर आपके पास ये चिकन वगैरह हो, फ्रेश अंडे, ये भी आप खा सकते हैं, बकरे, लेले, ये सब चीज़ आप खा सकते हैं। और पाकिस्तान, इंडिया में इतनी सारी सब्जियां हैं, फ्रेश सब्जी। हाँ, ये जो हमारे मुल्क में, इंग्लैंड में, वो बाहर से आते हैं, उनके इतने विटामिन और मिनरल नहीं होते। वो जो आपकी कंट्री में ना फ्रेश मिलती है, राइट, वो बेहतरीन है, उसमें मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, और बॉडी के लिए वो अच्छा है। ओके, आपको ताकत मिलेगी। ओके, पहला काम आपका ये वज़न बढ़ाना। अच्छा, ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, दूध वगैरह, ये चीज़ें खाओ, वज़न बढ़ाओ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। इसके साथ आप जिम में जाओ। अगर जिम नहीं जा सकते, आप घर में पुशअप करो, पुल अप करो। ये चीज़ें वो मुफ्त है, ये आप पहले करो 1 साल के लिए, एटलीस्ट 1 साल के लिए। इसके पहले मत बोलना कि ओ मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। ये परसिस्टेंट, ऑल द टाइम, एक एवरी डे आपको करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन मैंने खाया, दूसरे दिन मैंने नहीं खाया। नो, अगर आप सीरियस हैं, एवरी सिंगल डे आपको करना चाहिए, एवरी सिंगल डे आपको खाना चाहिए। हफ्ते में 5-6 बारी आप जिम में जाएं, कुछ ना कुछ करें। लेकिन यह भी आपको सोचना चाहिए कि यह बहुत ही गर्म मुल्क है, और पसीना निकला है, ये मैं कैसा काम मैं कर रहा हूँ। अगर मैं
ट्रैक्टर फील्ड में काम कर रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें काफ़ी कैलोरी बर्न करेंगे। अगर आप डेस्क जॉब कर रहे हैं ऑफिस में, दैट्स ईजी, आप यू डोंट हैव टू ईट एज मच। लेकिन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं दिन में, अगर आगे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा खाना चाहिए। हाँ, एवरी डे आपको खाना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीने के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए मैं कर रहा हूँ, मिरर में देख रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, नहीं, ये जो बॉडी बिल्डिंग है ना, हफ्ता के लिए नहीं, ये साल 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 पर साल, साल पर साल। हाँ, ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, एनीवे, सेकंड जो, सॉरी, जब आप में सोच में है कि ओके हमारा वजन बढ़ गया है, अभी मैं थोड़ा सा मोटा हो रहा हूँ, फिर आप सोच सकते हैं मैं, अच्छा अभी मैं वजन में कैसे बढ़ाऊँ, ये चर्बी में मैं कैसे गालूँ और मसल में रिटेन करूँ। दोनों चीज़ें आप साथ में नहीं कर सकते कि वज़न में बढ़ाऊँ और मसल में बढ़ाऊँ। पहले आपका काम है वज़न में बढ़ाने के लिए कि मैं वज़न में बढ़ाऊँ, इसके साथ थोड़ी फैट भी आएगी, और थोड़ा पानी जब जिस्म में आएगा, आपका मुँह थोड़ा मोटा हो जाएगा, फूफी हो जाएगा। अब मोटे होएंगे थोड़े, लेकिन अच्छा है, क्योंकि वो जो फैट के नीचे है ना, वो जो मसल होगा, लेकिन वो नज़र नहीं आ गया क्योंकि उस पे फैट है। लेकिन ये मत सोचो कि फैट अनहेल्थी है। फैट अच्छी चीज़ है, फैट हेल्थी है। अच्छा, जब आपका वज़न बढ़ेगा 6 महीने, साल के लिए, उसके बाद फिर आप सोचे कि अच्छा अब मैं ये चर्बी कैसे गालूँ। हाँ, उस फिर को तरीका ये है कि कार्बोहाइड्रेट थोड़ी कम करें, और थोड़ी कार्डियो ज़्यादा करें। मतलब सुबह 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 एम्प्टी पेट में आप जाके कोई वॉकिंग करें, और शामी फिर भी ऐसे करें। और ये गंद बला जो है ना, वो ये चॉकलेट, ये को क्रिस्प्स, ये जो कचरा खाने के लिए जो दुकान में बेचे, जो बच्चे खाते हैं, ये चॉकलेट, कैंडीज और स्वीट्स, ये मत खाएं। है, हमारा काम है कि हेल्थी रहना और आप बॉडी की लुक आफ्टर करना। ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं, सीरियस, तो ये नहीं खाएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि कॉमन सवाल कि पोलन सिंड्रोम है, मैं आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं। ये हर आदमी डिफरेंट है। हर आदमी जिनको पोलन सिंड्रोम है ना, हर आदमी डिफरेंट है। आपके नस्ल पर होता है, आपके मुंह प्यू पर होता है। कई लोग है ना, मेरे सिर्फ जब मैं शुरू किया था ना, मुझसे एक पुल अप भी नहीं हुआ था, पुशअप भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन कई लोग मैंने देखे हैं, उनको बजाय पोलो सिंड्रोम उनको हो ना हो, फिर भी लेकिन ताकत वाले हैं, फिर भी बेंच प्रेस कर सकते हैं, 100 किलो, 120 किलो, पुल अप कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हर आदमी पर डिपेंड होता है। अगर आप आर्मी ज्वाइन करने चाहते हो, तो आप अपने आप से पूछे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब हमारी ताकत कैसे है, मैं हमारी स्ट्रेंथ कैसे है, मैं जो वो चाहते हैं मैं कर सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि उनकी जो फिटनेस टेस्ट है ना, वो बहुत सख्त है। अगर आपके सामने कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप कर सकते हैं। और अब आप जाइए वहाँ, उनको बोले सीधे तरीके से है, मैं पैदा हुआ और ये पोलन सिंड्रोम है, लेकिन मैं कम नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ हर चीज़। अगर आप उनकी फिटनेस टेस्ट पास कर सकते हो, तो फिर व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अमेरिका मैंने देखे हैं कई लोग आर्मी में जिनको पोलन सिंड्रोम है, इंग्लैंड में भी देखे हैं। लेकिन हर आदमी पर डिपेंड होता है। कई लोगों की पोलन सिंड्रोम काफ़ी बद है। हाँ, कई लोगों की नहीं बद है। पोलन सिंड्रोम ओलंपिक्स में भी है, पैरालंपिक्स में भी है, दोनों कैटेगरीज में है। ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी पोलन सिंड्रोम कितनी बद है। लेकिन अगर आप समझे कि मेरी ताकत नहीं है, एक साइड बहुत ही कमज़ोर है, तो आप जिम में जाएं, कोशिश करें, अपने आप को बिल्ड करें। कर सकते हो, मैंने किया, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं करते हैं। लेकिन ये याद रखें कि 1 महीना नहीं लगता, 2 महीने भी नहीं लगते, साल भी नहीं लगता, कभी कभी 3-4 साल, 5 साल लग सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप करें।
मेन बात ये है कि आप हिम्मत मत हारना। मुझे मालूम है कि ये ईज़ी नहीं है, लोग मज़ाक उड़ाते हैं और आपके पीछे बातें करते हैं ये वगैरह, लेकिन हिम्मत मत हारना। अगर आप जिम में जाएँ, कोशिश करें, साल पर साल, आप चेंज हो सकते हैं। आपकी बॉडी भी चेंज हो जाती है, लेकिन आपका दिमाग भी चेंज होता है। बॉडी स्ट्रांग होती है, दिमाग भी स्ट्रांग होता है। लेकिन पहले आपको आपको दिमाग में यू हैव टू बिलीव इट फर्स्ट। अगर यहाँ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा। पहले ये यहाँ होना चाहिए। और मैं किसी से ज़्यादा नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, छोटा-सा आदमी हूँ, छोटे से टाउन में आया हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। टाइम लगता है। अच्छा, अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो उर्दू में अपनी ज़ुबान में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं और मैं फिर इंशाल्लाह करूँगा। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।